राजनीति मेरा कोई लंबा समय नहीं हुआ। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ जरूर था लंबे समय से, लेकिन 2005 में मुझे डूंगरपुर में नगर परिषद में उप सभापति बनने का मौका मिला और जनप्रतिनिधि होने के नाते जब मुझे 2015 में पुनः सभापति बनने का मौका मिला तो मैंने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए, क्योंकि अक्सर शहर के लोग हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि शहर बिल्कुल साफ सुथरा हो, सड़कें अच्छी हो, पानी की कमी नहीं हो, सड़कों पर लाइटें जलती रहे और बाग बगीचे हमारे आधुनिक युग के हिसाब से जैसे बाग बगीचे होने चाहिए वैसे होने चाहिए। पर्यटक स्थल हमारे बहुत अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। देवी देवताओं के मंदिर अच्छे होने चाहिए, उनमें सफाई, उनमें लाइटें और कई काम ऐसे थे जो मैंने मेरे इस राजनीतिक कार्यकाल के अंदर मुझे करने का मौका मिला। और एक हमने बहुत बड़ा काम किया, सैनिटरी पैड की मशीन लगाकर महिलाओं को निःशुल्क दी। हमारे यहाँ जो भी काम होता था वो 365 दिन चलता था। होली दिवाली भी हमारे यहाँ नियमित रूप से काम चलते थे। उन बच्चों के जब मैं छात्रावास में जाता तो उनको सब तरह की सुविधा नगर परिषद से उपलब्ध कराई और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है वैसी सुविधाएं कोई उपलब्ध कराने की सोच ही नहीं रखता। और देखिए, अगर जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति मजबूत है और वो कुछ करना चाहता है और वो गलत रास्ते में नहीं जाए तो निश्चित रूप से वो कर सकता है और अपने काम पर विश्वास भी है। हर काम ने एक नया इतिहास बनाया। वहां 5 साल के अंदर एक सड़क, एक बिल्डिंग और एक नाली हमारी बनाई हुई नहीं टूटी। एक कंस्ट्रक्शन लाइन पर हमने पूरा फोकस रखा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से था। अधिकारियों को मेरे डायरेक्शन थे कि देखिए, अगर कोई भी सड़क टूटी या कोई भी नाली टूटी मेरे कार्यकाल के अंदर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम मुझे क्वालिटी का चाहिए और बिना क्वालिटी का काम करने वाला ठेकेदार को मैं 5 साल तक मेरे कार्यकाल के अंदर काम नहीं करने दूंगा और उस अधिकारी के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। ये मैंने खुला वार्निंग दे रखी थी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब 18 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे काम कर सकता है तो अधिकारी की भी ड्यूटी बनती है कि वो काम करे। मेरे यहाँ शनिवार रविवार नहीं हुआ करता था। हमें मालूम ही नहीं पड़ता था कि शनिवार है कि रविवार है, होली है कि दिवाली है। सबका एक लक्ष्य था और मैं तो ये बात हर जगह कहता हूं कि जब मेरे कर्मचारी को कोई पूछता था कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है तो वो एक ही बात कहता था कि डूंगरपुर दुनिया के अंदर नंबर 1 बने। ये भाव मैंने कर्मचारी में पैदा कर दिया। और जहां तक सवाल है कर्मचारियों से काम लेना, अधिकारियों से काम लेना, अभी माननीय न्यायालय ने मुझे झुंझुनू, नवलगढ़, मंडावा 3 शहर की निकाय नगर परिषद दी है। आप तीनों का पता करो, 3 महीने के अंदर वहां की गंदगी बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी। मेरे नगर परिषद डूंगरपुर के अंदर जब मैंने सार्वजनिक टॉयलेट और मूत्रालय बनाए तो मुझे बड़ा गर्व था। मैंने उसके अंदर एयर कंडीशन लगाया। लोग पहले कहते थे कि ये नगर परिषद का पैसे का दुरुपयोग है, लेकिन जब उन्होंने वास्तविकता समझी, क्योंकि टॉयलेट में मानता हूं कि नगर परिषद का मंदिर है, अगर हम उसको साफ नहीं रख सके तो हमारा जनप्रतिनिधि होना और नगर परिषद का अधिकारी, कर्मचारी होना बेकार है। मेरे टॉयलेट के अंदर कोई भी व्यक्ति मेरे कार्यकाल के अंदर अपने जूते या चंपल पहनकर नहीं जा सकता था, उसको वो चेंज करने पड़ते थे। काश उसके जूते और चंपल के नीचे कहीं कचरा हो और मेरा टॉयलेट, पवित्र टॉयलेट गंदा हो जाए, मैं इतना ध्यान रखता था। मेरी सड़कें जो मैं फायर ब्रिगेड से धोता था, लोग कहते थे कि नगर परिषद की फायर ब्रिगेड से सड़कें धोने के काम आ रही है। मैं लोगों से कहता था तुम गंदे कर रहे हो इसलिए हम सड़कें धो रहे हैं। लोगों की मेंटेलिटी बदल दी हमने। लोग, हमारे शहर के जितने भी लोग थे, शहर के बाहर के लोग आते थे, सड़कों पे कभी थूकते नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नगर परिषद सड़क धो रही है, तुम्हारे थूक को नगर परिषद धो रही है, तो वो गंदा नहीं करते। और आज तीनों निकाय, मंडावा के अंदर मैं बात कर रहा था, वह निकाय है जहां दुनिया की 30वें नंबर की है, दुनिया की 30वें नंबर की, जहां पर विदेशी टूरिस्ट 2018 से पहले 50,000 आता था और अब धीरे धीरे घट के 5,000 है। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेश किए और उसी तर्ज पर मैंने काम किया है। आप वहां जाकर देखोगे तो वहां की फिजाएं बदली हुई नजर आएगी। चारों तरफ उजाला,
सड़कें चौड़ी चौड़ी और गंदगी का नामो निशान नहीं, हर घर से कचरा उठना और सार्वजनिक टॉयलेट तो मेरा पवित्र स्थान है, मैंने उनको इतने साफ किए हैं, इतने साफ। और मैंने तो एक बार जब गंदे देखे पहली बार में, मैंने ईओ को अंदर बंद कर दिया। मैंने कहा ईओ साहब ये टॉयलेट तुम्हारे को साफ करना पड़ेगा, करोगे तो नौकरी करोगे, नहीं तो आ जाओ बाहर। क्योंकि हम जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। और वो मैंने करके तटस्थ दिखाया है। माननीय गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में राजस्थान का व्यक्ति गुजरात में जाकर उनके 5 आदर्श गांवों में काम करे और 5 में से 3 देश के अंदर नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आ जाए तो ये काम बोलता है। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी उन्होंने मुझे 24 जनवरी 2019 को पूरे राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कहा कि राजस्थान को स्वच्छ बनाओ। और मैंने उसके अकॉर्डिंगली काम करने का प्रयास किया। और स्वच्छता के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करता हूं, स्वच्छता आजादी से भी बड़ी लड़ाई है। आज देश के 141 करोड़ लोगों को यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, हमारी पार्टी का एक विशाल हृदय है और यह पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि यह पार्टी मेरी बबोती है, ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के बड़े नेता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसे टिकट देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। लेकिन जिलाध्यक्ष जी ने क्यों नहीं भेजा मेरा नाम, मैं आज भी इस बात पर असमंजस स्थिति में हूं। वो मुझे जब भी मिलते थे तो मेरे सामने एक बात जरूर कहते थे, दादा भगवान दा सौगंध तमें टिकट मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बात मेरे को उन्होंने बहुत पहले से कंटिन्यू कहते थे। और देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर जिलाध्यक्ष जी अगर दावेदारी रख सकते हैं तो मेरी दावेदारी भी उनको रखनी चाहिए। और जिलाध्यक्ष जी तो 5 साल वैसे भी इस शहर की बहुत सेवा कर दी उन्होंने। वो 5 साल यूआईटी के चेयरमैन रहे, 5 साल नगर निगम के मेयर रहे और अभी 5 साल इन्होंने जिलाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। इस पार्टी में सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए और एक विजन के साथ जुड़ती है। हर कोई व्यक्ति हर कोई काम नहीं कर सकता। मैं कई बार पारस जी की तारीफ भी करता हूं। हो सकता है उनकी और मेरे में प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि मैं कहीं आगे नहीं आ जाऊं। और हमें टेस्टेड लोगों को लाना चाहिए, जिसने कुछ करके रिकॉर्ड बनाया हो, इतिहास बनाया हो। हम वापस उन्हीं को ले आए जिन्होंने खाली रात में कुर्सियां तोड़ी हो। नहीं, काम करके दिखाने वाले व्यक्ति के साथ जनता को भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। इसलिए मुझे मेरा नाम नहीं भेजा, मुझे कतई अफसोस नहीं है। मेरा नाम राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का हर व्यक्ति जानता है। और मुझे तो आज भी भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एनएसीसी का मेंबर बना रखा है। मेरा मान और सम्मान तो मैं कहता हूं कि 1000 करोड़ रुपए कमाने वाले का नहीं होता, उतना सम्मान तो मुझे आज भी पार्टी ने तो दिया है। अगर पार्टी टिकट देती है, मैंने मेरी दावेदारी तो विशेष रूप से अभी जब मेरा नाम नहीं भेजा था मैंने रखी है, ऐसा नहीं कि नहीं रखी है। पार्टी टिकट देगी, जनता मेरे साथ है। मैं 117 समाज के लोगों से मिला, सारे समाज के लोग। देखिए, कई लोग बोलते हैं और कई बोल नहीं पाते। मुझे कहीं डर नहीं लगता, मुझे किसी का भय नहीं है। मुझे मेरे काम पर भरोसा है और जनता मेरे को जानती है कि ये जो भी कहेगा वो करके दिखाएगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी एक घोषणा कर रहा हूं, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो 365 दिन होते हैं साल के अंदर, 366वें दिन मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये विश्वास दिला सकता हूं। क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं और पार्टी, मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरे बारे में सोचेगी, विचार करेगी। मैं जो कर सकता हूं, अगर मेरे पास टाइम पीरियड 1 महीना हो तो मैं वो कर सकता हूं जो कोई सोच नहीं सकता। और मेरे मन में एक लालसा जरूर है कि मैं शहर की जनता को कुछ करके दिखाऊं। अब ये मौका मिलने वाली बात है और मैंने पहले भी प्रयास किए। ऐसा नहीं सरकार ने मुझे लगाया था, लेकिन कुछ मेरे भाइयों ने मेरा विरोध कर दिया। और मौका अगर सरकार पुनः देगी तो निश्चित रूप से, और जनता देगी तो हम करेंगे। ऐसा नहीं, जनता अगर हमें कुछ काम करने का मौका देती है, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि मैं सेकंडों से चलने वाला आदमी हूं और निश्चित रूप से देखिए चमत्कार ईश्वर करेगा। मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक सिंपल सा ट्रक ड्राइवर और मैं एक वीडियो कैफे चलाने वाला व्यक्ति नगर का सभापति बनूं, प्रथम नागरिक बनूंगा, ये मेरे जीवन में मैंने नहीं सोचा था। देश का प्रधानमंत्री मेरा सम्मान करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। देश का गृह मंत्री, जो दो ताकत देश की हैं, उन्होंने मेरा सम्मान कर दिया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। इससे बड़ा सपना मैं देख भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेरे मन में इच्छा जरूर है कि उदयपुर में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को वास्तविकता में लगे कि नहीं,